नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में आज जब चुनावी समर नजदीक आती जा रही है, उसी तर्ज पर प्रत्याशियों का वार्ड में भागदौड़ की रफ्तार शुरू हो गई है। तमाम ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आते हैं, किंतु यहां एक ऐसा वार्ड लक्ष्मण घाट वार्ड देखा गया जहां के पार्षद आलोक मिश्रा जी 4 बार अपने वार्ड के सभासद के रूप में तथा इस बार पार्षद के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। यहाँ सर्वे करने पर एक सबसे बड़ी चीज देखी, जो सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, सीवर लाइन, रोड लाइट और हर 10 कदम पर पानी पीने के लिए नल लगवाकर एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिससे वहां आने जाने वाले नागरिकों व श्रद्धालुओं को प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। यह वार्ड अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा वार्ड माना जाता है। यहाँ पर 4,500 से 5,000 तक मतदाता हैं। ऐसे पार्षद जिन्होंने लक्ष्मण घाट वार्ड में सौंदर्यीकरण के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है, जाने वहां के स्थानीय मतदाताओं की जुबानी। लक्ष्मण घाट पे जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ संतों के बीच संतों का ये पूरा क्षेत्र है। तो महाराज जी, मैं जानना चाहता क्या नाम सर आपका? मेरा छोटा सा नाम है श्री अनिरुद्ध मुनि उर्फ अनूप शरण जी। तो आप यहाँ महाराज कितने साल से? मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 2013 से रह रहे हैं। तो ये बताइए महाराज जी, यहाँ पे हमारे बीच में एक पार्षद आपके हैं जो लगातार 4 बार यहाँ सभासद रह चुके हैं, 5 बार पार्षद रहे हैं। इनका कार्यकाल कैसा था? इनके कार्यकाल अच्छा हो रहा है और लोग इनसे खुशी हैं। महंत लोग, संत लोग इनको बहुत आदर करते हैं। और साथ में यहाँ का वर्तमान सांसद बार देखा है, कहीं रात में हो या दिन में, कहीं लाइट चली गई या फिर कहीं कुछ कूड़ा जम रहा है, कहीं कचरा हो रहा है, तो स्वयं जा करके इन्होंने निरीक्षण किया है और या कि किसी माध्यम सफाई तुरंत करवाया है। कहीं पर देखेंगे कहीं गटर नहीं रखा हुआ है, कूड़ादान नहीं रखा हुआ है, तो स्वयं उन्होंने चल करके वहाँ पर कूड़ादान रखवाया है। हमने ये आंखों से देखा है। क्या नाम है अपना? परमेश्वर शरण शास्त्री। परमेश्वर शरण शास्त्री जी एक गवाह है, साथ यहाँ के महाराज जी है अनुदास जी, जो कहते हैं कि यहाँ का कार्य जो है इतना बढ़िया हुआ है। हमारे आलोक मिश्रा जी जो है क्षेत्रों में जाते हैं, जहाँ कोई कमी होती है उसकी पूर्ति करते हैं। जैसा भी आपने बताया कि कूड़ेदान जो है स्वयं रखवाए, कूड़ा कर इकट्ठा हो तो उसको उठाते हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ों की है। क्या नाम है तुम्हारा भाई? पवन। यही रहते हो? क्या करते हो? सफाई कर्मी यहाँ पर? सरकारी? प्राइवेट? देखिए, इच्छाएं अनंत है, इच्छाएं तो बहुत कुछ है। जब हम सेवा के लिए ही निकले हैं तो हमारी जनता हमारी देवतुल्य है, और देवतुल्य के लिए तो सेवा करने की तो हमारे अंदर हृदय में अनंत इच्छाएं हैं। मगर क्या करें, 2 साल कोविड की वजह से कार्य थोड़ा से पेंटिंग रह गए। जैसे एक सड़क हमारा विशाल नर्सिंग होम से और नेपाली मंदिर तक पेंटिंग पड़ा रह गया। अच्छा, पेंटिंग का कारण भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। कारण ये है कि हमने एक नया नलकूप ट्यूबवेल हमने पास कराया है। ये तुलसी कन्या के बगल पीछे? हाँ, तुलसी कन्या के बगल, राजकीय तुलसी कन्या इंटर कॉलेज के सामने कोऑपरेटिव जो है मैदान पड़ा हुआ, फील्ड पड़ा हुआ है, उसी में हमने पास कराया है। क्योंकि जनता को जल भी चाहिए। हमने इतना कम से कम हजारों कनेक्शन मैंने करा दिया है, घर घर कनेक्शन करा दिया है, मगर कनेक्शन से ही निदान नहीं होना है, पेयजल भी होना चाहिए। क्योंकि कनेक्शन हमने ज़्यादा करा दिया, प्रेशर कम हो गया, ट्यूबवेल एक था, दबाव पड़ा ना उसके ऊपर, है नहीं? तो अब इसलिए हमने उसको प्रयास करके हमने एक ट्यूबवेल और हमने पास कराया। वो ट्यूबवेल आपका लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, बोरिंग हो चुका है, कंप्रेसर के काम चल रहा है, 2-4 दिन में हो जाएगा। मेन पाइपलाइन जो बिछनी है वो आपके राजकीय तुलसी कन्या इंटर कॉलेज से लेकर पुराना थाना विशाल नर्सिंग होम के आगे जो मेन रोड पुराना थाना है, उसी मेन लाइन में इंटर कनेक्शन होना है। इसीलिए हम अभी तक उस सड़क को हम नहीं बनवा पाए। कारण यही है इसका कि सड़क अगर हम बनवा देते तो 10 दिन बाद सड़क फिर टूट जाती, क्योंकि पाइपलाइन जमीन में ही जाना है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आखिरी सवाल। इस बार फिर पार्षद चुनाव होने वाला है, संभवतः जनवरी में संपादित होगा। तो क्या इस बार फिर आप पार्षद आपको फिर टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं, ये तो संगठन है, संगठन का जो निर्णय होगा उसको हम आप मानेंगे। आप अपनी जो है तैयारी कर रखे हैं? हमारी तैयारी पूरी है, अब आगे हमारा संगठन है। तो अभी हमारे आलोक जी से बात हुई, यहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने बताया कि मेरी पूरी तैयारी है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी योजनाओं को बताया
टोबे लगवा रहे हैं, पानी की सबसे बड़ी समस्या है उसको पूर्ति कर रहे हैं। और वहाँ पे जो सबसे बड़े लोगों का विरोध रहा कि विशाल नरसिंह पास जो सड़कें टूटी हुई हैं वो निर्माण नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो पाइप लाइन बिछनी है और फिर अगर बन जाए, सड़क बन जाए, फिर टूटेगा। उसका जो है एक बहुत बड़ा संदेश। यहाँ पे आलोक मिश्रा जी कैसा कार्य कर रहे हो? बहुत अच्छा काम करेंगे आलोक मिश्रा जी। आप करते रहे आलोक मिश्रा जी हमको देंगे बात करूँगा आपका जान विकास जो है आलोक मिश्रा के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। हाँ तो हमारे बीच में महाराज जी हैं जो बता रहे हैं कि आलोक मिश्रा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर देख भी रहे हैं कि तमाम साफ सफाई भी है और ऐसे स्थान पे जहाँ हम हैं वहाँ पे ये आलोक मिश्रा का क्षेत्र है। लेकिन लोगों की एक शिकायत है कि आलोक मिश्रा जी मुझसे मेरे क्षेत्र में आए नहीं, मुझसे मिलने नहीं आए। तो इस समय हमारे पास त्रिपाठी जी हैं क्योंकि आप रिटायर्ड हैं और गन्ना विभाग में थे। और यहाँ से मैं जानना चाहूँ सर, आज आलोक मिश्रा यहाँ पार्षद है, 5 साल उन्होंने व्यतीत किया, उन्होंने ऐसा कौन सा काम बहुत अच्छा किया या बहुत ही जो अच्छाई की नहीं पाई? जो मेरी जानकारी है, मैं विद्या की भर्ती से मैंने अपनी कर्मस्थली पर आगे बढ़ा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मैं जिला गन्ना अधिकारी के पद पर रहकर मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो मैं देख अयोध्या और फैजाबाद जो सम्मिलित नगर है, इस नगर निगम में जितने भी पार्षद होंगे उनमें अगर किसी को मैं 100 में 100 मार्क्स दे सकता हूँ तो उसके पूर्ण पात्र श्री आलोक मिश्रा। इन्होंने जिस शिद्दत के साथ जनसेवा किया है, साफ सफाई से लेकर अन्य जो भी गतिविधियाँ हो सकती हैं अपने नगर के सृजन में और उसको विकास के पथ पर ले जाने के लिए, उन सारे कार्यों को उन्होंने बड़े ही सलीके ढंग से किया है। अब कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जो कमी रह जाती है वह कमी उनके वजह से नहीं है, वह कहीं न कहीं उच्च स्तरीय कमियों के कारण है जो उनके सामर्थ्य से बाहर है। कुछ जितना उनके सामर्थ्य है उसमें मेहनत किया है। मैं अपनी तरफ से उन्हें 100 में 100 इसे जानना चाहता हूँ। लोगों की शिकायत ये है कि कभी कभी जो है ये पूरे क्षेत्र में नहीं घूमे हैं, लोग 5 साल मुझसे मिलेंगे, क्या ये आरोप नहीं आरोप है? नहीं, देखिए अब वह तो कोई अपने 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को भी संतुष्ट नहीं कर सकता है, कहीं न कहीं कोई कमी रहेगी। जहाँ तक क्षेत्र का भ्रमण करने, लोगों से संपर्क करने, तो इससे बेहतर जनसंपर्क मेरी दृष्टि में कोई नहीं कर सकता जितना जनसंपर्क इनका रहा है। अब हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना तो ईश्वर के भी हाथ में नहीं है, तो एक पार्षद कहाँ तक संपर्क कर सकता है। तो अभी हम और आलोक जी यहाँ पे लगातार सभासद रहे हैं, एक बार पार्षद भी रहे हैं, ये इनका कार्यकाल अभी आप तो शुरू देख रहे हैं, कैसा रहा काल करने का? नहीं, ऐसा है नहीं कि मैं तो बचपन से मेरे सामने पला पड़ा। जी। और बचपन से कर्मठ है। हाँ, कर्मठ है और कर्मठता में कहीं न कहीं चूक होती है। अब चूक में तो सबके साथ हो सकती है, ये ऐसा ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक व्यवस्था है। इस चूक को चूक हम नहीं करते, लेकिन ये है सम्मानित है, व्यवस्थित है और उसके बाद में कर्मठ योगी हैं। किसी प्रकार के एक बार भी रात बिरात फ़ोन किया जाए, किसी भी इमरजेंसी में अवस्था में कार्य तो कर ही रहा है अपने क्षेत्र का। वैसे भी सामाजिक स्थिति पे कभी भी आपको ज़रूरत पड़ता है तो ये 24 घंटा तैयार रहने वाला। क्या बात है? ये 24 घंटा कभी भी हमको कहीं हॉस्पिटल तो जाना हो, कहीं किसी भी तरह जाए, कर्मठ योगी है, उनका कार्य बहुत अच्छा है। निरंतर यहाँ पे वो लोगों से रहते हैं 24 घंटे और लगातार लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। यदि लोग कभी 12 बजे भी फ़ोन करते हैं तो यहाँ पे वो जो है पार्षद जी हमारे अजय मिश्रा जी यहाँ पहुँचते हैं, आलोक मिश्रा जी। और आलोक मिश्रा जी को जो हमने अभी देखा, तमाम लोगों से मैं बात किया हूँ और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हमारे पास बीच में दुकानदार हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। इस समय हमारा जी हैं पार्षद सभासद भी रह चुके हैं, काफ़ी अर्से से यहाँ पे सेवा भी कर चुके हैं। और ये अर्जुन दास जी हमारे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ सर आप। मेरा नाम है। तो पंडित जी बताइए, यहाँ पे आलोक मिश्रा का क्षेत्र है, आप पार्षद हैं, 5 साल उन्होंने व्यतीत किया है, इन 5 सालों में उन्होंने ऐसा कौन सा काम नहीं कर पाए जो आप लोग चाहते थे? नहीं, कार्य तो उन्होंने बहुत किया। आप पूरे विद्या की बात कीजिए,
इस वार्ड में सबसे अधिक कार्य हुए। सबसे बड़ी चीज़ 15 सालों तक हम लोगों के घर में वाटर सप्लाई है, मतलब टोटी लगी हुई थी, पानी नहीं है जी। इन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया, जो जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, इस वार्ड के लोगों को जीवन है जी जी। पानी के लिए हमें परेशान होना पड़ता था। चलिए हमारा मंदिर है, हमारा मकान है, हम अपने घर में व्यवस्था की, किराएदारों को 20-20 कदम 25-25 कदम दूर से बाल्टी से पानी भर करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती। ये इन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया। दूसरा कार्य, इस वार्ड में अंडरग्राउंड विद्युतीकरण जी। यह कार्य एक ऐसा कार्य है, हम लोग जैसे 30 मीटर खंभे से तार लेते थे, बंदर तार तोड़ देता था। हर साल ये समस्या होती थी, हम बिजली मिस्त्री, सरकारी मिस्त्री को कोसते थे, तार खरीदते थे, लगवाते थे। अब कम से कम 18 के बाद से बिजली का तार हमको कभी नहीं बंधवाना पड़ा। उसका कारण हमारे दरवाजे तक बिजली की व्यवस्था और सारी जिम्मेदारी सरकार की, इन्होंने ऐसी व्यवस्था की। ऐसे बहुत से कार्य हैं। सफाई, हमारे वार्ड में लगभग सारी गलियां फिर से बन गई हैं। एक सड़क है, लेकिन उसमें ये आया कि अब पहले अंडरग्राउंड विद्युतीकरण और सीवर लाइन बनने के बाद ही वो सड़क बनेगा। वो विशाल नर्सिंग होम तुलसी कन्या रोड, वो एक रोड है जो नहीं हो सका। बाकी कोई सड़क नहीं बची, बाकी कोई गली नहीं बची, कोई घर नहीं बचा जहाँ पानी न पहुँचा हो, जहाँ विद्युतीकरण ढंग से न हुआ हो। और इन सब के बावजूद इनकी जो बढ़िया मीठी वाणी, जो ढंग से बात करते हैं, जो व्यवहारिकता है, यह सबसे बेहतर है। अच्छा, और हमने कई नेताओं में देखा, पार्षद स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, ऊपर नहीं, ये मन में कुछ और रखते हैं और मुंह पर कुछ और रखते हैं। दौड़ करके पैर छू लेना और उसके बाद पीछे जा कर के कहना कि नगर निगम का इंजीनियर वो कहेगा जो मैं कहूँगा। अरे तुम वो कहोगे जो जनता कहेगी। इस बात को हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए सबको। जनता ही सब कुछ है। इन्होंने अपने काम को बड़े ढंग से किया और मैं चाहूँगा कि पुनः अगर चुनाव हो तो मैं ये शिव कुमार पांडे जी कहना है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ पे पार्षद का जो है कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और वो यहाँ पे बिजली की जो है 3 समस्याएं होती हैं, जल, सड़क और सीवर लाइन। इन्होंने तीनों चीज़ व्यवस्था कर रखा है। बिजली भी हम देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और हमारे बीच में एक क्या नाम है सर आपका? केशव मूर्ति। आप यहीं रहते हैं? तिरमारी स्थान अपना स्थान। अच्छा, ये बताइए, इसी लक्ष्मण घाट वार्ड में जी, और बचपन से बालक। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? केशव मूर्ति आचार्य। केशव मूर्ति आचार्य जी मकान पास किया है और वो लोगों से 25 से 50 हज़ार रुपये वहाँ के लोगों ने बयान दिया है और बिना पैसा लिए नहीं। तमाम ऐसे लोग हैं जो छप्पर में रहने के बाध्य हैं और उन्हें पास आवाज़ नहीं है। तो अर्जुन दास की मैं बात नहीं करता हूँ, चूँकि इन्होंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं दिया। और मैं जानना चाहता हूँ, भाई क्या नाम है आपका? डॉक्टर आलोक पांडे। आलोक पांडे जी, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ हम 20 सालों से रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे हैं। तो 3 बार आपने इनको सभासद में जिताया और इस बार पार्षद में। तो यहाँ कैसा कार्यकाल था उनका? बहुत बढ़िया रहा, पारिवारिक संबंध भी है। इसके बाद ये सुख दुख में हर 24 घंटा खड़े रहते हैं। नालियाँ, सड़क, बिजली, सारी व्यवस्थाएं नंबर 1। तमाम लोग आरोप है कि आलोक जी पूरे वार्ड में तमाम लोगों ने जो है 5 साल तक देखने नहीं गए। क्या आरोप? तो भाई देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष की जनता यहाँ अपना अपना मत रखती है। विपक्ष वाले रखेंगे नहीं काम हुआ है, पक्ष वाले रखेंगे। आलोक जी के कार्य से आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? जी जी, पूरा। अगला चुनाव फिर होना है तो आलोक जी को आप फिर विजय से दिलाएंगे। तो अभी हमारे बीच में हम यहाँ देखे जितने लोग यहाँ मिले हुए हैं, उन लोगों ने आलोक जी की जिस तरह से प्रशंसा की है और जो हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे साफ सफाई भी हुई है, नालियों सफाई है, सारी चीज़ें, सड़कें बढ़ी हैं। एक जो बार जो है, एक सड़क जो है वो वहाँ पे अभी तक छूता है नज़ारा। यहाँ पे अभी आलोक जी ने वहाँ पे कार्य नहीं करा पाए हैं, लेकिन उसका भी मैं एक मानना है कि अभी वहाँ सीवर लाइन तमाम समस्याएं हैं जो पूर्ण हो रही है। तो क्या नाम है हमारा? सूर्य प्रकाश राव। सूर्य प्रकाश राव जी, आप कहाँ रहते हैं? लक्ष्मण किला के हैं आप? पुजारी हैं वहाँ पे? अच्छा, ये बताइए कि आप तो लक्ष्मण किला से है और काफ़ी मतलब 20 साल से 25 साल रह गई है, क्या स्थिति है यहाँ के आपके इस वार्ड का जो है आलोक मिश्रा जी का? लक्ष्मण घाट वार्ड इतना विकास किसी वार्ड में हुआ ही नहीं। 60 वार्ड से सबसे ज़्यादा यहाँ सीवर लाइन, पानी कनेक्शन। इतनी कॉन्फिडेंस आप कैसे कह सकते हैं कहीं हुआ? आप देख लीजिए, 50 साल हो गया आपको दुकान करते, आपके पिताजी करते रहे, बाप दादा ने किया है। तो यहाँ तो आलोक मिश्रा से आप बिल्कुल परिचित होंगे। बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम भी। देखिए, मैं काम पूछा भी नहीं कि आपने कह दिया काम बहुत बढ़िया है। तो आपके लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ पे सड़क जो है, नाली है, सीवर लाइन है, खड़े उन्हीं का देन, सीवर लाइन जो है सीवर उन्हीं का देन। तो ये यहाँ पे लोगों का जो एक बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं वो आलोक जी के कार्य का जो है कार्यशैली है उनकी, जो इनका जो है एक हमारे बीच में। और क्या सर नाम है आपका? विजय पांडे जी। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं?
यहाँ जन्मभूमि जन्मभूमि में आपकी है। क्या है पांडे जी की? अच्छा ये बताइए, यहाँ का जो आलोक जी का कार्यकाल रहा 5 साल, उसके पहले सभासद लगातार होते चले आए हैं, तो पार्षद कार्यकाल कैसा रहा? बहुत ही स्वर्णिम काल का। स्वर्णिम काल कह रहे हैं, किस रूप में सर? विकास के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, अमृत जल योजना के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में, सड़क योजना के क्षेत्र में कोई कार्य जो है अधूरा नहीं। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ शौचालय नहीं है। अगर यात्री बहुत आते हैं, आप लोग आते हैं, तो शौचालय यहाँ नहीं है, इसकी क्वेश्चन क्या बोले? क्या कोई शौचालय की जरूरत नहीं यहाँ पे है? शौचालय की जरूरत है। दरअसल शौचालय जो है अधिकांश मंदिरों ने अपना स्वयं बनवा रखा है, तो जो यात्री आते हैं लाखों की संख्या में, तो इसलिए शौचालय बने हुए हैं। सर मैं आया हूँ यहाँ पे, 1 मिनट चाहता पानी में जाना था, मैं आया हूँ और मुझे यहाँ पे शौचालय जाना है या बाथरूम जाना है, तो मैं तो अच्छा हमको जानकारी नहीं है 20 मीटर दूरी, और वहाँ भगा देंगे तो क्या करेंगे? कोई नहीं भगाएगा। नहीं सरकारी है, वो सरकारी है। तो चलिए यहाँ पे आलोक जी का जो पानी बताया कि आलोक जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, सीवर है, लाइट है, पानी जो है निर्मल योजना है, सारी चीज़ें जो है सुचारू रूप से अच्छे ढंग से निपटाया है यहाँ पे। और ऐसे आलोक जी हमारे जो है यहाँ पे जिस तरह से कार्य कर रहे हैं। एक पंडित जी हमारे पास, क्या सर नाम आपका है? मिश्रा जी, आप तो बड़े अरसे से रह रहे होंगे, आपकी आयु लगभग 70 साल से ऊपर हो रहा है, तो ये आलोक जी यहाँ पे लगातार सभासद रह चुके हैं 4 सालों से, 5वीं बार पार्षद कार्यकाल उनका पूरा हुआ। कैसा कार्यकाल था उनका? उनके मुकाबले किसी का कार्य नहीं है, वो सब बिजली, सड़क, पानी सब कुछ हो रहा है। तो चंद्रिका प्रधान मिश्र बता रहे हैं, जब हर लोग तारीफ कर रहे हैं कि सड़कें उनकी मुकाबले हम यहाँ की भी नहीं, हम चित्रकूट के बात रह रहे हैं। कितने साल रह रहे हैं? 18 साल हो गए। 18 साल से आप रह रहे हैं और चित्रकूट से रह रहे हैं, तो अगर ये तारीफ कर रहे हैं तो ये नहीं कि आलोक जी का बहुत, हाँ जी क्या आलोक हमारे रिश्तेदार नहीं, जो कार्य किया है उसकी सराहना की जा रही है, उनके मुकाबले कार्य कोई नहीं किया। 2 ही पार्षद तो है, एक अनुज दास, एक आलोक। मतलब आप दास को लेके चल रहे हैं कि अनुज दास भी बहुत अच्छा काम किए हैं? बिल्कुल किए हैं अपनी वार्ड में। अच्छा, आलोक दास किस तरीके से, ऐसा नहीं कि आलोक मिश्रा जी आपके बहुत करीबी हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दिख रहा है वो लगातार 25 वर्षों से इस तरीके से सेवारत है कि सीवर का कनेक्शन हो, चाहे पानी का कनेक्शन हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे शौचालय का कनेक्शन हो, चाहे कमरे का भवन निर्माण हो, सब देखिए लक्ष्मण घाट में परिपूर्ण है सब। और लक्ष्मण घाट इतना विकास जो है किसी वार्ड में अभी तक हमने देखा नहीं। अच्छा ये बताइए, मैं आप जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? जैसे बहुत अधिक गरीब लोग हैं, उनके पास आवास नहीं प्राप्त हुआ उनको, तो क्या यहाँ पे लोगों को आवास मिला है? नहीं, आवास तो ज़्यादा लोगों को मिला, ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि कुछ लोग छूट जरूर गए होंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि 100% जितने लोग बेघर थे सबको घर मिल ही गया है, लेकिन अधिकतम लोगों को मिला। चलिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये कि यहाँ पे जितने लोग आए, हम जैसे लोग बात हुई है, उन लोगों ने आलोक जी का एक बहुत ही तारीफ करके किया, और निश्चित मुझे तारीफ काबिल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पूरा वार्ड इनका साफ सुथरा है। और चूँकि 4 साल की बात जो है ये सभासद रह चुके हैं यहाँ पे और पार्षद रह चुके हैं, तो ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ कि तमाम जो अभ्यर्थियाँ यहाँ पे आई हैं, जिनकी जो लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ करके इनका सपोर्ट किया है। और हमारे बीच में एक दुकानदार जी हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि भाई आप यहाँ दुकान खोल रखे हैं? हाँ, उमेश मौर्य जी आप यहाँ भी कर चुके हैं, और ये अर्जुन दास जी हमारे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, आप तो काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी जुड़े रहे और सभासद भी रहे कई बार, और आपके लोग यहाँ का जो कार्यकाल देख रहे हैं आप, उसमें इन बार में आप क्या कहना चाहते हैं आलोक मिश्रा क्षेत्र? अब आलोक मिश्रा का क्षेत्र में तो आलोक मिश्रा सही से बताएंगे, हम लोग तो जो सुनते हैं वही बताएंगे। जो आपने सुना क्या वो ऐसी वार्ड नहीं है अयोध्या के अंदर विपक्षी कुछ भी कहे, वो ऐसा वार्ड है जहाँ 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ काम नहीं हुआ है, कोई ऐसी वार्ड नहीं है। निर्मोचन घाट है सर, लेकिन निर्मोचन घाट है, ऐसा नहीं है कुछ कि जहाँ पे कोई काम नहीं हुआ सर, ऐसा नहीं। आप जाकर सर्वे करिए, दूसरे की न सुनिए। मैं सर्वे करने के बाद बताया हूँ कि वहाँ का पार्षद जो है निष्क्रिय रहा, इसमें से आप क्या कहेंगे? वीरचंद माझी इतना काम तो हम जानते हैं कोई नहीं कराया होगा। तो मैं अभी देखना चाहता हूँ, मैं अर्जुन दास जी बताने की बहुत काम कराए हैं, और मैं 200 मकान उस व्यक्ति ने बनवाया, 200 मकान बनवाया, लेकिन कमीशन कितना खाया सर? कमीशन कोई अकेला नहीं खाता, आप भी रहते हैं, कमीशन अधिकारी खाता है, जबकि निरीक्षण नहीं खाता है। वहाँ के लोगों से मैं बात किया हूँ, अभी 1 हफ्ते पहले बात किया हूँ,
और जहाँ पे लोगों ने उनको सीवर लाइन नहीं लगाने दिया, वहाँ पे बिजली का जो है कनेक्शन नहीं होने दिया, निर्मल योजना का लाभ नहीं लेने दिया, लोगों ने स्वयं लगाया है खोद करके। तो वीरचंद मांझी का जितना विरोध वहाँ हो रहा है और आप भारतीय जनता पार्टी जुड़े इसलिए नहीं उनकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, हमने किसी को वार्ड में जाकर निरीक्षण नहीं किया है, ये काम आपकी है। हाँ, मेरा काम है, मैंने देखा वहाँ कोई सड़क जो सड़क बना है, परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, बाकी सारी गलियों जो है गंदगी फटा पड़ा है और सड़कें जो है बहुत जर्जर स्थिति में है। वहाँ के लोगों की जो है जितने लोग वहाँ पे हमने बताया हर लोग ने 25 से 50 रुपये दिया तब मकान आवास प्राप्त हुआ है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मकान बनना चाहिए, इसमें कर्मचारी ले रहा है घूस के, अधिकारी ले रहा है घूस या पार्षद ले रहा है घूस है, ये तो सरकार के विपरीत काम हुआ है। मगर हमारा जो सोचना है, जो पन्नी तान के रहते थे, तिरपाल तान के रहते थे, आज उनको 20,000 घूस देने पर भी पक्का मकान बन गया, कोई बुराई नहीं है। तो अर्जुन दास जी चूंकि अपनी तरह सोचते हैं, ये नहीं लेते, कमीशन नहीं लिया इन्होंने, इसी तरह सोचते हैं, सभी पाक साहब सभी साफ सुथरे हैं, लेकिन साल इन्होंने सभासद की कार्यकाल पूरा किया है भाजपा सरकार में। अच्छा, ये सब बताइए, आलोक मिश्रा की जो चर्चा हो रहा है, तमाम लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, एक नजरिया छोड़ के भारतीय जनता पार्टी नजरिया साहब छोड़ कर अपना व्यक्तिगत राय दीजिए, चूंकि आप भी यही लोकल रहते हैं जी। तो यहाँ पे आलोक मिश्रा का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस मामले से अच्छा था? सफाई, देखिए नगर निगम से 3 ही चीजें मिलती हैं जी, सफाई, रोड लाइट जी और पानी जी। तो तीनों की व्यवस्था इस वार्ड में बहुत अच्छी है जी। अच्छा, सीवर लाइन भी पड़ गया है, सीवर लाइन भी है, अंडरग्राउंड लाइट हो गई है, अंडरग्राउंड लाइन, तो सारी चीज संपन्न हो गई। मतलब यहाँ पे कुछ शेष नहीं रह गया है जो यहाँ पे आलोक जी के माध्यम से नहीं हुआ हो। हाँ, सभी कुछ कार्य किया और जो कार्य छोटे मोटे बाकी हैं, जो जनता उससे कहती है वो अपना करवाता रहता है जी। अच्छा, फिर चुनाव आ रहा है जी, तो क्या है कि आलोक मिश्रा जी फिर इस बार चुने जाएंगे? अब ये तो भाजपा तय करेगी कि किसको अपना कैंडिडेट बनाती है, आलोक को बनाती है, किसको बनाती है। हर आदमी सर मैं जानता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ जीता हुआ प्रत्याशी को हर आदमी प्रमोट करता है। तो चूंकि 4 बार सभासद भी रह चुके हैं, पार्षद भी उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, तो 20 साल इन्होंने 25 साल समय दे दिया भाजपा ने, तो चूंकि लगातार जीते चले आ रहे हैं, तो अब भी कोई भाजपा कोई संदेह तो होना नहीं चाहिए इनके खिलाफ, और इनके मुकाबले कोई आज यहाँ पे हमको प्रत्याशी दिख भी नहीं रहा है। मुझे भी नहीं दिखाई पड़ रहा। तो क्या बात है, महाराज राम बदलबाजी करेंगे, मुझे भी नहीं दिखाई पड़ा है। आलोक मिश्रा जैसे व्यक्ति के पास जो है, जो यह कार्यकाल उन्होंने 4 बार विधायक के रूप में, पार्षद रूप में दिखाया है, तो इनके मुकाबले कोई पार्षद यहाँ पे या कोई प्रत्याशी दिख नहीं रहा है। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।